भाई मैं यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी के एरिया में कुछ आइटम परचेज़ करने के लिए आया था। मैंने आइटम परचेज़ किया, मेरी फैमिली भी साथ में थी, बच्चे भी साथ में थे। एक 8,900 रुपये का कुछ बिल बना मेरा, टोटल बिल। और बैग होना क्या बोले तो ठीक है, बैग चाहिए बोल के बैग लिए। 9 रुपये पर बैग के हिसाब से चार्ज कर रहे थे वो लोग, 27 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से हुए थे। मैं बोला बैग का मेरे को अमाउंट लिख के दे दो सब सेपरेटली, तो नहीं वो लिख के नहीं देते, वो नहीं करते। वो तो मैनेजर साहब क्या बोले तो देखो भाई होना है तो आइटम लोन है तो चले जाओ बोल के। तो बोला कैसा जाओ भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप, बात करने का तरीका भी नहीं है आपका, गलत तरीका है बोल के बोला मैं। ये बैग की बात बहुत देर तक कंटिन्यू चलते रही। पूरी स्टाफ आया, फिर उनके सिक्योरिटी लोग आए, इनको बाहर निकालो बोल के धक्के दे के बाहर निकालने वाली बात हुई। मैनेजर साहब बोले, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास ऑलरेडी। बाद में ये बात बढ़ते आखिरी में मैनेजर साहब क्या बोले, ये मुसलमानों से यही किरकिरी है भाई बोल के बोल रहे। मतलब भाई तुम कुलम मतम, मतलब एक भेदभाव वाली बात जो कर रहे तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना हुकूमत में। और हमारी तरफ से अगर कुछ भी ऐसा ये रहा तो हमारे को डायरेक्ट लेके आके लाकोमा में डाल देते, हमारे लोगों को इंटरोगेशन करते। ऐसा बोले तो कुछ भी नहीं, कुछ भी बोला तो कालर को हाथ लगा के बोल रहे हम रिलायंस के लोग हैं बोल रहे, अंबानी बोल रहे, मोदी बोल रहे। क्या मतलब है भाई, क्या डरना है क्या? हम सिटीजन नहीं है, हम टैक्स पे नहीं कर रहे क्या? हम आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आए, चुराने नहीं आए, हम आपके पास डकैती डालने नहीं आए। हम ईमानदारी से आके आपका प्रोडक्ट खरीद के लेके जाने के बाद भेदभाव वाली बात क्यों आई? वो बात पे मेरी मैनेजर की बहुत देर तक बहस चली। इस असना में यहाँ के एरिया के लोग, तकरीबन लोग आए, फिर वो लोग भी बोले गलत है आपका तरीका बोल के। लेकिन ये बात आगे बढ़ाना मैं चाह रहा हूँ, पूरों को एक अवेयरनेस के तरीके से मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि लोगों को ये भी मालूम होना कि भाई ये भेदभाव वाले ये स्टोर मैनेजर और उनके चंद अरकान जो मिलके जो भेदभाव वाली बात कर रहे हैं, मतलब ये बेफैज़ ये लोग यहाँ पर इस तरीके से लोगों में फसाद फैलाने वाली बात कर रहे हैं जो नाकाबिल कबूल है। हम हमारी तरफ से, तेलंगाना के अवाम की तरफ से ये बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुद्दे को हम आगे तक लेके जाएंगे। ऑनरेबल सीएम केसीआर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है, इस तरह के जो ये लोग यहाँ पर कुलम मतम वाला जो ये कर रहे, भेदभाव जो कर रहे, मैं इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लें। और यहाँ की सारी आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों के ऊपर आए और इनके खिलाफ बात करें, इनके खिलाफ ठहरें। कंप्लेन मैं करा हूँ साहब, ऑलरेडी मैं डायल 100 करा हूँ, डायल 100 करके मैं भिजाया भी हूँ। मैं मेरी फैमिली को छोड़ के फिर वापस आके कंप्लेन करा मैं, क्योंकि इमीडिएट कंप्लेन नहीं कर सकता था बोलकर। ये भेदभाव वाली जो बात ये मैनेजर लोग कर रहे हैं, इस तरीके से लोगों के दिमागों में गैर गलत बातें पैदा हो रही, और इसी तरह के लोगों की वजह से आवाम को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा। तो मेरी तरीक़ है कि इनके ऊपर इमीडिएट कड़े से कड़ा ऐसे एक्शन ले ताकि दूसरे लोग इस तरीके कोई हरकत ना कर सकें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे कायद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस तरीके के लोगों के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए अरकान का पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाएं। मेरी यही रिक्वेस्ट है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। एग्जैक्ट लोकेशन किधर है ये? ये टोली चौकी ब्रिज के पास है, चौकी के ब्रिज के नीचे आता है, बाजू में रिलायंस स्मार्ट। यहाँ पर 90% मुस्लिम ही बिजनेस है भाई ये लोगों का। लेकिन ये मुस्लिम, अब हम मैनेजर साहब से बोले तो मैं बात ही नहीं करा, ये मुसलमानों के बारे में मैं बोला ही नहीं, मेरा वैसा है। मैं बात गलत भाई, आपके मैनेजरों को मैं बोला सो हूँ, यहाँ पर मैं अपने कानों से सुना सो हूँ, इस बात पे ही मैं आवाज़ उठाया, नहीं तो मैं आवाज़ नहीं उठाता था। बहस मेरी कैरी बैग के ऊपर थी। मेरे को तकलीफ़ इस बात की हुई कि ये जो बात गलत हुई ना, उसी बात पे तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से मैं 100 डायल करके पुलिस को बुलाया हूँ। गोलकुंडा पीएस को मैं जाके अभी रिटर्न में कंप्लेन भी दूंगा इंशाल्लाह।